हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वी एम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं आज आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताऊंगा। पॉलीमॉर्फिज्म एक जीव का भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना जिनके कार्य अलग अलग होते हों उसे पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पॉलीज का मतलब होता है मैनी, मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म्स। एक प्रजाति के सदस्यों को भिन्न भिन्न कास्ट का बन जाना ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है, जैसे कि मधुमक्खी, चींटी, दीमक आदि में पाया जाता है। सिलेंट्रेटा के सदस्यों में जूडों के रूप में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, जैसे पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप नलिकाकार होते हैं जिसके एक सिरे पर मुंह होता है, टेंटेकल्स से घिरा होता है, दूसरा सिरा बंद होता है और पीडल डिस्क के द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इनका कार्य पोषण, सुरक्षा और अलैंगिक जनन करना होता है। मेडुसा कटोरा या छाते के समान संरचना होती है जिसके किनारे पर टेंटेकल्स पाए जाते हैं। निचली अवतल सतह के मध्य में मेनुब्रियम पाया जाता है जिसके अंतिम सिरे पर मुंह होता है। ये फ्री स्विमिंग और लैंगिक जनन से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि ये पॉलिप और ये मेडुसा, ये दोनों इसमें दिखाए गए। पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में तीन प्रकार का पैटर्न पाया जाता है। बहुरूपता का सबसे सरलतम है डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म दो प्रकार के जंतुओं का पाया जाना डाइमॉर्फिज्म कहलाता है, जैसे कि हाइड्रोजोआ के सदस्यों में ओविलिया, टिब्यूलेरिया, कैम्पेनुलेरिया में ये डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जिसमें पॉलिप और मेडुसा दो रूपों में पाए जाते हैं। अन्य जंतुओं में भी ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के रूप में नर और मादा का अलग अलग होना सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के रूप में पाया जाता है। दूसरा है ट्राइमॉर्फिज्म। किसी जाति या कॉलोनी में तीन प्रकार के सदस्य यदि पाए जाएं तो उसे ट्राइमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में तीन प्रकार के सदस्य होते हैं, रानी, ड्रोन और श्रमिक। रानी सिर्फ एक होती है और अंडे देने का काम करती है। ड्रोन की संख्या 200 होती है और वो केवल निषेचन करने का काम करते हैं, जैसे इसमें चित्र में तीनों दिखाए गए हैं। इसी प्रकार से ट्राइमॉर्फिज्म प्लमुलेरिया के अंदर पाई जाती है। इसी प्रकार से श्रमिकों की संख्या 10,000 से लेकर के 20,000 हो सकती है हनीबी की छत्ते में, और इनका कार्य छत्ते का निर्माण करना, साफ सफाई करना, लार्वा और शिशुओं के लिए भोजन इकट्ठा करना, सर्दी गर्मी बरसात से छत्ते की सुरक्षा करना, ये कार्य होते हैं। प्लमुलेरिया के अंदर ट्राइमॉर्फिज्म पाई जाती है। उसमें गैस्ट्रोजूइड और गोनोजूइड के अतिरिक्त एक डेक्टाइलोजूइड भी होता है जो कार्यकीय रूप से नॉन फीडिंग होता है और डिफेंसिव पॉलिप होता है जिस पर दंश कोशिकाओं की बैटरीज पाई जाती हैं। तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म। किसी जंतु का तीन से अधिक रूपों में पाया जाना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जैसे दीमक में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, उसमें नर, मादा और श्रमिक के अलावा एक सोल्जर या श्रमिक भी होते हैं। सिलेंट्रेटा के हाइड्रेक्टिनिया में 5 प्रकार के जीवक पाए जाते हैं, जैसे गैस्ट्रोजूइड भोजन के लिए, स्पाइरल डेक्टाइलोजूइड रक्षा के लिए, सेंसरी टेंटाकिलोजूइड सेंसेशन के लिए, स्केटेलोजूइड ये सपोर्ट के लिए, गोनोजूइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। साइफोनोफोरा के सदस्यों में जैसे डिफाइस, हेलिस्टिमा, स्टिफाइलिया, फाइसिलिया। कॉन्ड्रोफोरा के सदस्यों में जैसे पॉर्पिटा, वेलेला, इनके अंदर ये पाया जाता है। जैसे ये एक साइफोनोफोर है जिसमें पॉलीप्लॉइडी पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई गई है। ये हाइड्रेक्टिनिया है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म के बहुत सारे जीवक दिखाए गए हैं। हेलिस्टिमा है। मॉडिफिकेशन, गैस्ट्रोजूइड, डेक्टाइलोजूइड और गोनोजूइड के अंदर पॉलिप का मॉडिफिकेशन होता है जिनके अलग अलग सुरक्षा और अलैंगिक जनन से संबंधित कार्य होते हैं। मेडुसा 4 प्रकार के फॉर्म में पाया जाता है, नेक्टोफोर, न्यूमेटोफोर, फाइलोजोइड और गोनोफोर। इनके भी अलग अलग कार्य होते हैं। ये तैरने के अलावा अन्य जीवक और लैंगिक जनन से संबंधित कार्य होते हैं इनके। बहुरूपता का महत्व क्या है? जंतुओं में बहुरूपता अवश्य ही विभिन्न जीवकों के बीच में श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर का एक तरीका है जिसमें भिन्न भिन्न रूपों को भिन्न भिन्न कार्य आवंटित होते हैं। वे अपने अपने रूपों को, अपने अपने कार्यों को अच्छी तरह से संपन्न करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक बड़े जीव के अंग अपने अपने कार्यों को बखूबी निभाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनका महत्व है। बहुरूपता की उत्पत्ति के बारे में 3 प्रकार के मत हैं। हीकल ने बताया कि हाइड्रोजोआ के पूर्वज हाइड्रा के समान पॉलिप थे जो स्वयं गैस्ट्रिया से उत्पन्न हुए थे। अलैंगिक जनन के मुकुलन से संपूर्ण पॉलिप कॉलोनी बनाई, इनमें से कुछ स्वतंत्र हो गए और मेडुसा बन गए। ब्रुक्स ने कहा कि सिलेंट्रेटा मेडुसा जैसे पूर्वज थे जिन्होंने मेटागैस्ट्रिया से विकसित होकर के फ्री स्विमिंग अपना करके विकसित हो गए। हक्सले, सुलजे और मैटचेनिकॉफ ने भी इसका समर्थन किया। मोजर का मत था कि नहीं, ये पॉली ऑर्गन थे जो पॉलीपर्सन के रूप में पॉलीमॉर्फिज्म डेवलप हो गई। इस प्रकार से ये पॉलीमॉर्फिज्म। थैंक यू।